जय हिंद दोस्तों। अररिया हब में आपका स्वागत है। जैसे हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव पिछले क्लास में देखे थे, उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसी को हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। देखिए, प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक नीला का होता है और सबसे कम लाल का होता है। ठीक है, अगर प्रकीर्णन पूछे तो लाल का सबसे कम और नीला का सबसे अधिक होता है। लेकिन अगर तरंगदैर्घ्य पूछे तो लाल का सबसे अधिक होता है और नीला का कम होता है। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा, प्रकीर्णन पूछे तो नीला का अधिक लाल का कम, तरंगदैर्घ्य पूछे तो लाल का अधिक और नीला का कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व यानी पहले ही दिखाई देने लग जाता है। तो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में भी दिखाई देता है। ठीक है, टोटल ये होता है ना, 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो ये है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये आधुनिक, सबसे पहले कि ये किसके द्वारा सजाया गया था, तो हेनरी मोजले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया है। ठीक है, और इसको परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर के द्वारा सजाया गया है। लेकिन सबसे पहले जो आवर्त सारणी था वो हेनरी मोजले नहीं दिए थे, वो वो सबसे पहले आपका मेंडलीव ने दिया था, जो कि परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर समझ में आया कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं, तो परमाणु संख्या के। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती। देखिए, क्षैतिज अगर कतारों के बारे में पूछा जाएगा तो उसको कहते हैं आवर्त। तो टोटल आवर्त कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। कितने? 7। लेकिन ऊर्ध्वाधर को क्या कहा जाता है, समूह कहा जाता है। और समूह कितने होते हैं, 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18। ठीक है, आवर्त 7 होते हैं और समूह 18 होते हैं, और टोटल 118 तत्व होते हैं आवर्त सारणी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोहे के फ्राइंग पैन का जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयुक्त है। देखिए, ग्रीज लगाना भी चलेगा, पेंट लगाना भी, जिंक की परत चढ़ाकर भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। जिंक की जब परत चढ़ाई जाती है उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी कि जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जब हम पिछले क्लास में रिएक्टिव सीरीज पढ़ाए थे कि सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होते हैं, सोडियम होते हैं और पोटेशियम होते हैं। जैसे पोटेशियम सबसे अधिक, सोडियम उससे कम। लेकिन यहाँ पर अगर सोडियम नहीं है, ये पोटेशियम नहीं है, तो आप आंसर किसको दे दोगे, सोडियम दे दोगे, यानी कि 28 का बी हो जाएगा। इसको चाकू से आप काट सकते हैं क्योंकि बहुत ये होता है, मुलायम होता है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चूने के पानी को दुधिया करता है कौन गैस है, वो CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इमली में। तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, और सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और संतरा में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 2H2O होता है, यानी कि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, यहीं पर धोवन सोडा का बोलेगा तो CaSO4 10H2O होगा। ठीक, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि CaSO4 हाफ H2O, ये किसका सूत्र है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो वो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। अगला क्वेश्चन है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को, यानी कि जिंक एक धातु है और उसको जब सल्फ्यूरिक अम्ल यानी अम्ल से अभिक्रिया किया जाएगा तो कौन सी गैस निकलेगी, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कभी भी धातु को किसी अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से हमेशा घेंघा रोग होता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में ग्वाइटर रोग कहते हैं। ठीक,
और मधुमेह किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी। एड्स जो है वायरस डिजीज़ है, यानी कि वायरस से होने वाला डिजीज़ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्धि हार्मोन, यानी कि ये ग्रोथ हार्मोन है। जो आदमी का पिट्यूटरी ग्लैंड जितना अधिक होगा उसका वृद्धि उतना अधिक होगा। ठीक है। नाटा लोगों में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? कम पाया जाता है। ठीक, इसी को वृद्धि हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो विखंडन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? यानी कि फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो वो अंडा से है। फूल का फीमेल जनन अंग अंडा से होता है, बीजांडर होता है, स्त्री केसर होता है। ठीक, और मेल होता है उसका पुंकेसर। याद रखिएगा, कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि फूल का मेल और फीमेल अंग बताएं, तो मेल वाला क्या हो जाएगा? पुंकेसर, और फीमेल स्त्री केसर अंडा से और बीजांड हो जाएगा। अगला है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो 37 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि द्वार कोशिका। द्वार कोशिका क्या करता है? स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? देखिए, वृक्क जिसको इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं, इसका वृक्क किडनी को कहते हैं, तो उसका क्रियात्मक और रचनात्मक नेफ्रॉन होता है। यहीं पर न्यूरॉन ऑप्शन है, तो ये तंत्रिका तंत्र की इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन होता है? तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग, यानी कि कोई भी उस चीज़ को जो कि बाहर निकालने का काम करता है, सबसे ज़्यादा प्रमुख वृक्क है। वो क्या है? वृक्क, यानी कि किडनी। अगला क्वेश्चन है कि एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एक नर लिंग हार्मोन है। ठीक है, जो कि प्योरिटी को बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि जो है ना, प्योरिटी जो बढ़ता है लड़कों में, वो क्या करता है? एंड्रोजन हार्मोन उसको बढ़ाने का काम, नियंत्रित करने का काम करता है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी ना तो उपचयन अभिक्रिया होगा। ठीक, और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो यह हो जाएगा क्या? अपचयन क्रिया। याद रखिएगा, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो अपचयन, जब अधिक होगी तो उपचयन। अगला क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान होता है। देखिए, अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, और क्षार का 7 से अधिक होता है। और 7 किसका होता है? जो न्यूट्रल होता है, जैसे वाटर का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 क्या होता है? ना ही अम्ल होता है ना ही क्षार होता है। 7 पीएच मान वाटर का होता है, यानी पानी का। अगला क्वेश्चन है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। देखिए, धोने का सोडा का NaCO3 10H2 होता है। धोना मतलब कि कपड़ा धोने वाला साबुन आप 10 रुपया में लेते हो ना, तो यह हो जाएगा Na2CO3 10H2O हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, किसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है? तो मधुमक्खी जो आपको डंक करता है, तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। इसी को क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल किसको कहते हैं? देखिए, मधुमक्खी जब डंक करेगा तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है, उसी का दूसरा नाम मेथेनोइक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद द्वारा पकड़ता है। ठीक है, कूटपाद द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करेगा? लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय में क्या होगा? अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मछली का श्वसनांग कौन होता है? तो मछली जो सांस लेते हैं उसका अंग कौन सा होता है? वो गिल्स होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो गिल्स हो जाएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको सही लगा होगा, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि अगला एक स्लाइड था कि अम्ल किस में कौन अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल जो है आपका किसमें पाया जाता है? चींटी का डंक और मधुमक्खियों में। ठीक है। साइट्रिक एसिड खट्टे फल जैसे संतरे और नींबू में। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? लैक्टिक एसिड दहियों में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड टमाटर और पालक में पाया जाता है। जो
ये आदमी को पथरी होता है ना, उसमें भी कौन सा अम्ल रहता है, ऑक्जेलिक अम्ल रहता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।